मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने द साबरमती रिपोर्ट को प्रदेश में टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह फिल्म देखने जाएंगे। उनके साथ साथ सांसद और विधायक भी फिल्म देखेंगे। सीएम ने कहा कि घटना का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित AUAP के 17वें सम्मेलन में शामिल होने के बाद मीडिया को दिए बयान में यह ऐलान किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि साबरमती बहुत अच्छी फिल्म बनी है। टैक्स फ्री इसलिए की गई है ताकि अधिकांश लोग इसे देख सके। यह एक काला अध्याय है। इस फिल्म को देखने से दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। वोटों की राजनीति के लिए गंदा खेल खेला गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात की इज्जत बचाई, देश की इज्जत बचाई। यह सच सामने आना ही चाहिए। साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ, अपने मंत्री, विधायक, सांसदों को भी देखने पहुँचा रहे हैं और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं ताकि इसको देखने के लिए अधिकांश लोग देख सके। और ये बात भी सही कि अतीत के काल में वो ऐसा काला अध्याय है जिसमें सच्चाई दूध का दूध, पानी की पानी की तरह इस पिक्चर को देखने से समझ में आती। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ऐसे वोटों की राजनीति के कारण से इतना गंदा खेलना ये बहुत खराब बात थी। और मैं मान के चलता हूँ कि उस समय प्रधानमंत्री जी जो तत्कालीन समय मुख्यमंत्री करके थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कुशलता के साथ पूरी घटना में गुजरात की इज्जत बचाई, देश की इज्जत बचाई। ऐसे में उस सत्य को आने में आज तो दूध का दूध, पानी का पानी करना ही चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने लंदन और जर्मनी दौरे को लेकर कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए पहले संभाग स्तर पर इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की और उद्योगपतियों को निवेश के लिए प्रेरित किया है। वहीं राजधानी भोपाल में वैश्विक स्तर की इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव होने वाली, जिसके लिए विदेश में उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए विदेश का दौरा कर रहे हैं। इस बात की प्रसन्नता है कि हम अपने प्रदेश को जब आगे बढ़ाने के लिए निकले तो हमने संभाग पर रीजनल कॉन्क्लेव करने का, अर्थात संभाग स्तर पर औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग उद्योगपतियों को बुलाकर निमंत्रण भी दिया। अपने प्रदेश के अंदर भी, संभाग के अंदर भी और देश के अंदर भी। और मैं स्वयं अपने देश के बाकी राज्यों में भी गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल, ऐसे कई राज्यों से निवेशकों को बुलाया और बड़ी संख्या में हमारी सभी संभागीय कॉन्क्लेव अच्छे से संपन्न हुई। जब हमारे इस भोपाल के अंदर वैश्विक स्तर की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली, तो स्वाभाविक रूप से हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने, वैश्विक है तो विदेश से भी निमंत्रण देना पड़ेगा, उनको बुलाना भी पड़ेगा। तो बड़े पैमाने पर निवेशकों के लिए हम अभी जर्मनी और इंग्लैंड का दौरा कर रहे हैं और उसके बाद में बाकी और भी अन्य देशों में भी जाने की योजना बनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भारत का सबसे सशक्त राज्य बने, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए इसी प्रकार के आयोजन करने की ज़रूरत है और इस प्रकार से जाने की ज़रूरत है। हमारे संकल्प पत्र में सरकार बनने के साथ हमने घोषणा की थी कि बड़े पैमाने पर हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसलिए लगभग 1 लाख से ऊपर की सरकारी नौकरियों के तो हमने अपनी तैयारी करके इनके विज्ञापन भी जारी कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार से प्रोसेस चालू कर दी है। कुछ PSC से माध्यम से भरेंगे, कुछ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भरने वाले हैं। ये सभी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। और दूसरा, निजी क्षेत्र के लगभग 2.5 लाख से ऊपर पदों के ऊपर भी हमारे जो निवेशकों से प्रस्ताव आए हैं, ऐसे भी रोजगार के अवसर हम देने वाले हैं। खासकर युवाओं की दृष्टि से IT सेक्टर से लगा करके तकनीकी रूप से दक्षता वाले सारे कोर्स भी हम चला रहे हैं ताकि हमारा अपनी यहाँ की बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति कोई बाहर जाकर रोजगार की तलाश में भटके नहीं या वहाँ जाकर अटके नहीं। हम सबको अपने मध्य प्रदेश में समायोजित करना चाहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में आयोजित AUAP के 17वें सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान देश विदेश से आए अतिथियों का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि भारत का इतिहास शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है। 1000 से 2000 साल तक देश दुनिया के लोगों ने भारत आकर शिक्षा ग्रहण की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, AUP के द्वारा ये जो भारत और भारत के बाहर के, विदेश के सभी प्रकार के, एशिया के साथ प्रशांत पैसिफिक क्षेत्र से आए हुए सभी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए स्वनामधन्य विद्वानों के बीच आकर के
उस आयोजन में शारिक होना और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये तो हमारी धरती, भारत की धरती तो सदैव से शिक्षा का दुनिया में केंद्र रही है। हजारों साल से तक्षशिला, नालंदा ऐसे कई विश्वविद्यालयों की हमारी गौरवशाली परंपरा रही है, जहाँ विश्व के जिज्ञासु विद्यार्थी आकर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। हम सब सौभाग्यशाली मध्य प्रदेश और डबल दायित्व में भी है। 5000 साल पहले कंस को मारने के बाद भगवान भी कृष्ण मध्य प्रदेश की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने आए थे। ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमारे लिए आज के इस दौर में और समसामयिक हो जाता है, जब विश्व के बदलते परिदृश्य में शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों की आवश्यकता महसूस करते हुए इस टॉपिक पे आकर के सब लोग विचार कर रहे हैं। तो हमारा तो अतीत का काल ही ऐसा बताता है, अपने देश के अंदर भी जब हम भगवान राम और रावण के बीच देखते हैं, रावण में योग्यता की कमी नहीं थी, लेकिन नैतिक मूल्यों के आधार पर रावण की जो कमजोरी थी वो हमने कौरव पांडवों के बीच में भी महसूस की। हर काल हर युग में हमारे यहाँ, हमारे समाज के अंदर हीरो जो कोई भी रहे, वो सदैव नैतिक मूल्यों के आधार पर अपनी पहचान बनाते रहें। और आज के इस दौर में भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध हो, अमेरिका रसिया के संबंध हो, भारत ने शांति की बात करते हुए हर जगह अपनी पहचान भी बनाई है और भारत के अतीत की इस गौरवशाली पताका को भी फहराने का प्रयास किया है। हमारे अपने देश का अतीत का गौरव भी है कि भारत ने कभी किसी पे कब्जा नहीं किया है, लेकिन भारत कभी किसी से झुका भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे अच्छे विचार को लेकर ये जब एक संगठन हमारे बीच आया है तो हमारी अच्छाई को दुनिया के बीच पहुँचाएगा। और मध्य प्रदेश की धरती को, खासकर हमारी राजधानी को चुना है, ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी विदेश से आए मेहमानों का स्वागत है, अभिनंदन। ये सही है कि इस बार का चुनाव ये कई कारणों से बहुत महत्व का है। यद्यपि हमारे दोनों उपचुनाव मध्य प्रदेश के ये संपन्न हो चुके हैं, लेकिन इस अभियान में चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए निष्पक्षता के आधार पर कई राज्यों में 2 चरणों में चुनाव की बात कही थी। एक चुनाव का चरण निपट चुका, दूसरा चरण कल है। ऐसे में हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र 2 बड़े राज्य हैं और कई उपचुनाव है कई जगह के। तो पूरे देश के अंदर मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि मतदान करना ये हमारा पहला अधिकार है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अगर है तो ऐसे में मतदाताओं की जागरूकता की भी उतनी आवश्यकता है। सब अपने अपने मताधिकार का उपयोग करें और भारत ने अपनी साख और धाक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो वर्तमान में हासिल की है, ऐसे में आप सबसे अपील करता हूं कि आइए भाजपा के साथ जुड़िए, देश को आगे बढ़ता देखिए और हम सब मिलकर के देश को 21वीं सदी का सबसे अच्छा देश दुनिया के सामने बनाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग राज्यों में भाजपा को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।